आना होता है। तो एक्सरसाइज हमारे लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे एंड हमें शो करना है ए आई प्लस बी रेस टू एन विच इज इक्वल टू ए रेस टू आई एन ए रेस टू एन माइनस वन डी। यहाँ पर जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, उन्होंने अंदर दे दिया है। अगर नहीं दिया होता तब भी हम इससे हम सपोज कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे हमें बेसिकली प्रूव करना है, ए मैट्रिक्स तो दी हुई है ए आई प्लस बी ए रेस टू एन विच इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। तो इसे हम बाय पीएमआई ही करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो वी प्रूव दैट बाय पीएमआई। ओके, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम क्या करते थे, तो पी ऑफ एन ले लेते थे, सेम ए आई प्लस बी ए रेस टू एन ए रेस टू एन आई प्लस एन ए रेस टू एन माइनस वन। ओके, तो पी ऑफ एन ले लिया, तो हम पहले एन इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 4 एन इज इक्वल टू 1, यानी कि पी ऑफ 1। तो पी ऑफ 1 में लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, देखो ए आई प्लस बी ए, एन इज इक्वल टू 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ए तो कोई कांस्टेंट है यानी कि स्केलर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखता हूं 1 0 0 1 प्लस बी, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 1 0 0। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो आप ए को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां से ए एंड बी को भी अंदर, तो ये थोड़ा सिंपल है इसलिए मैं 1 की जगह पे ए हो जाएगा, 1 इंटू ए के, 0 के साथ तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, तो ये मैं कट कर लेता हूँ। सेम टू सेम यहाँ पे सबके साथ बी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 3 तो बी 0 है तो बी सिर्फ यहाँ पर ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से मैं बी रिमूव कर देता हूँ। अब दो मैट्रिक्स हमारे पास है और उनके बीच प्लस का साइन है, तो दोनों का एडिशन करना है, एडिशन करके हमें मिलेगा ए बी 0 ए। ओके, ए बी 0 0 एंड ए, यहां तक हम पहुंच गए, यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आता है ये है, ये आता है। अब एन इज इक्वल टू 1 तो लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आया, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। एन इज इक्वल टू 1 के लिए राइट हैंड साइड के लिए भी प्रूव करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखना ए रेस टू एन, एन इज इक्वल टू 1 है तो मैं आई लिख लेता हूँ, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 है, ए रेस टू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड बी एंड 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो किसी भी की 0 पावर क्या होती है 1 होती है। ओके, तो यानी कि मैं इसे ए को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये इतना आया। अब मैं ए मैट्रिक्स जो है वो लिख लेता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1, इसको हम सिंप्लीफाई करें, बीच में प्लस, यहाँ पे बी है एंड ए मैट्रिक्स है ए जो 0 बी 0 0 सॉरी 0 1। ओके, ए मैट्रिक्स लिखनी है पूरी, तो बी की बी, ए मैट्रिक्स हमारी ये हो गई। अब इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आप आगे वाले में जो किया था वही होगा, देखो तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई करूंगा तो ए ए, ये ए रिम, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ तो 0 है सारे, तो सिर्फ 1 की जगह पर ही बी होगा, यहाँ पे बी। इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा तो क्या आएगा, ए बी 0 ए। देखो तो यहाँ पे देख सकते हो आप राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आती है, यानी कि विच इज इक्वल हियर 4 n इज इक्वल टू 1 लिया हमने, यानी कि n इज इक्वल टू 4 1 n इज इक्वल 1, द स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ओके, यानी कि 1 रखते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि सेटिस्फाई करता है। अब पीएमआई में हमें पता है k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k के लिए हम
सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं ऐसे, सपोज द रिजल्ट इज, या स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इस इक्वेशन में n की जगह k आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, देयरफॉर ai प्लस ba रेज टू k विच इज इक्वल टू a रेज टू k i प्लस n की जगह k, a रेज टू k माइनस 1 एंड स्मॉल b कैपिटल। ओके, ये होता है, n की जगह k रखना है। ओके, अब ये तो हो गया, अब हमें क्या करना होगा, नाउ वी प्रूव स्टेटमेंट या रिजल्ट, या लिख सकते हैं वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ओके, तो k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, यानी कि राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 के लिए देखो आप ai प्लस ba रेज टू k प्लस 1 होगा। ओके, तो इसका इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड हम राइट हैंड साइड ला देंगे। ओके, तो यहां से देखो ai प्लस बी ए रेज टू के प्लस 1 है, और हमारे पास आगे क्या प्रूफ किया हुआ है, ai रेज टू बी ए रेज टू के भी प्रूफ किया है, एंड ai प्लस बी आई वो k इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ किया, दोनों प्रूफ कर दिए। तो यहां से मैं दो पार्ट कर सकता हूं, देखो कैसे करूंगा, ai प्लस, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, रेज टू के एंड ai प्लस p। ओके, इन दोनों में सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अब मैं, हमारे पास वैल्यू है, देखो ai प्लस बी ए रेज टू के लिए ये वैल्यू है, तो वो मैं रख लेता हूं यहाँ पे, क्या है a रेज टू के आई प्लस के a रेज टू के माइनस 1 बी ए, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है। सेकंड ब्रैकेट ai प्लस बी ए, यानी कि जो n इज इक्वल टू 1, देखो ai प्लस बी ए रेज टू 1, तो यहाँ पे n की जगह 1 लिखूंगा तो n की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह 1 क्या आएगा ai प्लस n की जगह 1, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा, बी ए। ओके, इतना आएगा, n इक्वल टू 1 के लिए जो प्रूफ किया था वही। ओके, अब हमारे पास दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट, यहाँ से देखो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। ओके, तो ये ऐसे ही मल्टीप्लाई हम करते हैं, देखो a रेज टू के आई इंटू ए आई, a रेज टू के आई इंटू ए आई, फिर बीच में प्लस a रेज टू के आई इंटू बी ए, फिर k a रेज टू के माइनस 1 बी ए, के a रेज टू के माइनस 1 इंटू बी ए पहले के साथ, यानी कि a आई। ओके, और लास्ट में k a रेज टू के माइनस 1, यहाँ पे बी ए है एंड यहाँ पे भी बी है, यानी कि बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक हमारा, चलो काउंट्स तो नहीं करते ब्रैकेट, यहां तक हम आ गए, लेकिन हमारा पहले हम टारगेट क्या है वो लिख लेते हैं, टारगेट हमारा रेडी होगा तो हम यहां से बना सकते हैं। तो जो टारगेट है वो यहां तक मैं रिमूव कर लेता हूं। तो टारगेट हमारा क्या होगा, k प्लस 1 आना चाहिए n की जगह, क्योंकि हम k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो टारगेट में यहाँ पे लिख लेता हूं बॉक्स में, तो टारगेट क्या होना चाहिए, ai प्लस बी ए रेज टू k प्लस 1 विच इज इक्वल टू a रेज टू k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू a रेज टू k प्लस 1 माइनस 1, यानी कि k बी ए, ये हमारा टारगेट है। और यहाँ पर a रेज टू k प्लस 1, तो सॉरी ए आई प्लस बी ए रेज टू k प्लस 1 विच इज इक्वल टू इतना आया। ओके, अब यहाँ पे देखो जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, कैसे होती है हम यहाँ पे देखते हैं। ए स्क्वायर का मीनिंग होता है 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे दोनों जीरो है तो कोई मीनिंग ही नहीं रहता। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे देखो जीरो के साथ वन आएगा एंड वन के साथ फिर जीरो आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों जीरो है तो किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। ओके, यानी कि ये जीरो मैट्रिक्स बन जाती है। तो हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को अगर जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारा जीरो हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जो है आएगा आंसर वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बी क्या है, कोई स्केलर ही है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 जो भी हो 5 है। ये ए रेस टू के माइनस वन क्या है, वो भी कोई स्केलर ही आएगा 6 7, एंड के भी स्केलर है, सारे स्केलर है, कोई नंबर है, कोई नंबर को हमें मैट्रिक्स 0/0 है 0 0 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आने वाला नहीं है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स ही आएगी, तो उसका यहाँ से स्क्वायर हमें जीरो मिलता है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स मिलता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि इसे लिखने की कोई बात नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे वो लिखता हूं, जो बचता है हमारे पास ए आई प्लस बी ए रेस टू के प्लस वन विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो दो बार आई आई है तो एक बार लिख लेता हूं, और देखो ए रेस टू के इंटू ए रेस टू के इंटू ए, तो ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई, दो बार आई है तो मैंने एक बार ही लिख लिया। ओके, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू भी आई ही होती है, आई आई यानी कि आई स्क्वायर, आई को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं ए आई विच इज इक्वल टू ए ही होता है, वो भी हमें पता है, आई का कोई मीनिंग है नहीं। यहाँ से आपको हटाना तो हटा भी सकते हैं, लेकिन हमें इसमें लाना है दिखाना है, इसलिए हम रखते हैं, तो हटाना है तो हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हटा सकते क्योंकि आई एक अकेला है, किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, यानी कि कोई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। ए इंटू बी होता तो हम हटा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इंटू आई होता है तो विच इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, लेकिन ये ए में मैट्रिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे तो स्केलर है तो हटा तो नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन दोनों में से एक लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं, क्या है बी रेस टू के ए रेस टू के, देखो यहाँ पे मैं हटाऊंगा आपको दिखाने के लिए, ए रेस टू के है, फिर बी है, ए है, कैपिटल ए क्या है, मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, और उसके साथ आई भी लिखना है, देखो आई मैट्रिक्स, लेकिन मैं आई नहीं लिखता तो चलेगा, क्योंकि कभी भी किसी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आने वाला है, तो आई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना है तो भी लिख सकते हैं। ओके, फिर यहां तक खत्म हो गया, आगे आ जाते हैं, आगे में है देखो आप के साथ तो कुछ नहीं है, प्लस के, ए रेस टू के माइनस वन इंटू ए, देखो यहाँ पे ए है तो क्या हो जाएगा ए रेस टू के। ओके, फिर ये बी छोटा बचा है, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ बी, एंड ए मैट्रिक्स ए, एंड जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी वही बनेगा ए आई और ए आई इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, यानी कि ए लिख सकता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया नीचे, ए रेस टू के प्लस वन आई के प्लस वन, सॉरी अभी नहीं आया ओके आई गया है, लेकिन देखो ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई, अब इन दोनों इक्वेशन में से देखो ए रेस टू के बी ए कॉमन निकलता है, ए रेस टू के बी ए कॉमन निकलता है, ए रेस टू के बी ए यहाँ से कॉमन निकलता है, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से के, तो मैं पहले के लिखता हूँ, यहाँ पे के लिखता हूँ, यहाँ से के बचेगा, बीच में प्लस, यहाँ पे से कुछ नहीं बचेगा यानी कि वन, और बाहर क्या आ जाएगा ए रेस टू के इंटू बी। ओके, इन शॉर्ट मैंने ए रेस टू की बी ए कॉमन निकला है दोनों में से, के प्लस वन हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो यानी कि हमने क्या प्रूव कर लिया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द स्टेटमेंट या द रिजल्ट, द स्टेटमेंट is true for n is equal to k plus 1. Therefore, by PMI, principle of mathematical induction, we say that, yeah, we write that, yeah, we have, क्या होगा ये वाला इक्वेशन,
ओके, तो ये बाय पीएमआई से हमने प्रूव कर दिया। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 वो क्वेश्चन नंबर 1 था, वैसे हमें प्रूव करना है बाय पीएमआई, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो हमारे पास ये यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ए मैट्रिक्स दी हुई है, 3/3 है, उसमें सारे एलिमेंट 1 1 1 है। ओके, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट a raised to n which is equal to 3 raised to n minus 1, 3 raised to n minus 1, 3 raised to n minus 1, okay? 3 raised to n minus 1, 3 raised to n minus 1, 3 raised to ऐसे कुछ ऐसे सम हो गए, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसे हमें पीएमआई से प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सम हमने प्रूव करने के लिए पीएमआई यूज करेंगे। ओके, तो ऐसे थोड़े बहुत सम हो गए जिसे आप देख के पता चल जाएगा आपको कि इसे पीएमआई से प्रूव करना है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेना आप, चलो लिख लेते हैं, वी शैल प्रूव दैट बाय पीएमआई। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पी ऑफ एन इसे हम सपोज करते हैं, या पी ऑफ एन यहाँ पे क्या है, ए रेज टू एन, ये पूरा मैट्रिक्स। ओके, 3 रेज टू एन माइनस 1। ओके, तो पहले पीएमआई में हम पी ऑफ 1 के लिए प्रूव करते हैं, उसके लिए राइट है या नहीं वो चेक करते हैं। उसके बाद पी ऑफ के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रू है, एंड पी ऑफ के प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे पी ऑफ 1 के लिए प्रूव करेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 1। तो लिखना फॉर n इज इक्वल टू 1 देयरफॉर पी ऑफ 1 यानी कि a रेज टू 1। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ए रेज टू एन वाला इक्वेशन है उसमें n की जगह 1 रखना है। तो वी पुट इंस्टेड ऑफ n 1 1 1 1 3 रेज टू 1 माइनस 1 3 रेज टू 1 माइनस। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो सारे एलिमेंट 3 रेज टू 1 माइनस 1 है, यानी कि 1 माइनस 1 0, 3 रेज टू 0 वो 1 ही होता है, हमें पता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की 0 पावर ऑलवेज 1। ओके, तो यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी, 1 1 1 वाली, 1 1 1 विच इज इक्वल टू ए। तो हमने प्रूव कर लिया कि ए रेज टू 1 यानी कि ए आ जाता है, ए हमारी मैट्रिक्स कौन सी है, ये है। ओके, तो पी ऑफ 1 तो ट्रू है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर पी ऑफ 1। ओके, उसके बाद हमें पता है कि हम सपोज कर लेते हैं दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर पी ऑफ के। तो ये भी मैं हटा देता हूं, तो पी ऑफ के लिए प्रूफ हो जाता है, यानी कि फॉर n इज इक्वल टू क्यू के पी ऑफ के विच इज इक्वल टू ए रेज टू के। ए रेज टू के का मीनिंग क्या होता है, n की जगह हमें k रखने, तो इस इक्वेशन में n की जगह में k रख लेता हूं, तो 3 रेज टू के माइनस 1, 3 रेज टू के माइनस 1, 3 रेज टू के माइनस 1। ओके, यहां से आप देख सकते हो सब एक ही है। ओके, तो ये लिख लिया। अब हमें प्रूफ किसके लिए करना है, यहाँ पे लिखना फॉर n इज इक्वल टू पी ऑफ के विच इज इक्वल टू ए रेज टू के विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज ट्रू, या होल्स भी लिख सकते हैं। अब हमारी बात आती है n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। ओके, तो पी ऑफ के प्लस 1 होगा,
पी ऑफ के प्लस वन यानी कि एन की जगह के प्लस वन, तो ए रेस टू के प्लस वन। ओके, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूं पी ऑफ के प्लस वन विच इज इक्वल टू ए रेस टू के प्लस वन। अब ए रेस टू के प्लस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए रेस टू के इंटू ए मैट्रिक्स लिख सकता हूं। ओके, तो चलो यहां से, और हमारे पास देखो ए रेस टू के भी मैट्रिक्स है एंड ए बी मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है। ए रेस टू के वाली कौन सी है, ये, एंड ए ये भी है, यानी कि 3 रेस टू के माइनस वन, 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 इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1, दिखाई देता है ना आपको, 1 1 1। ओके, अब हमें पी ऑफ के प्लस वन ट्रू प्रूव करना है, तो पी ऑफ के प्लस वन प्रूव करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, यहाँ से इसे हम सॉल्यूशन या सिंप्लीफाई करेंगे, उसका आंसर क्या आना चाहिए, तो ए रेस टू के प्लस वन, तो लास्ट जो इक्वेशन है उसमें के प्लस वन रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो हमारा आंसर आना चाहिए। ओके, हमारा जो टारगेट है वो क्या है, ए रेस टू के प्लस वन रखेंगे तो एन की जगह के प्लस वन, के प्लस वन माइनस वन, यानी कि 3 रेस टू के, सब में यहाँ पे हमें इक्वेशन इसे सिंप्लीफाई करके जो मैट्रिक्स बनती है वो 3 रेस टू के, 3 रेस टू के, सब जगह ऐसे मैट्रिक्स बनानी है। ओके, अगर हम ऐसा बना देते हैं तो हम, इसका मीनिंग क्या होता है कि पी ऑफ के प्लस वन ट्रू है। ओके, तो हम चलिए बनाते हैं। तो अब हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मल्टीप्लाई में है, देखो, यानी कि दोनों का मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन में कर लेता हूं। तो हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 3 रेस टू के माइनस वन इंटू वन, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, बीच में प्लस, फिर 3 रेस टू के माइनस वन इंटू वन, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन एक में लिख लेते हैं, लास्ट में 3 रेस टू के माइनस वन इंटू वन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गई। ओके, यहाँ पर देखो मैं एक स्टेप स्किप करता हूं। ओके, तो क्या करता हूं, देखो 3 रेस टू के माइनस वन, ये वन को इरिटेट करता है हमें, 3 रेस टू के माइनस वन, 3 रेस टू के माइनस वन, 3 रेस टू के माइनस वन, कितने टाइम 3 रेस टू के माइनस वन है, 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम्स 3 रेस टू के माइनस वन। ओके, मैं लिख सकता हूं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 3 टाइम्स 3 रेस टू के माइनस। ओके, ये तो आ गया। अब हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट मिल गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में वही मिलेगा, यानी कि 3 रेस टू के माइनस वन इंटू वन, प्लस बीच में 3 रेस टू के माइनस वन इंटू वन, प्लस बीच में 3 रेस टू के माइनस वन इंटू वन। ओके, तो यहाँ पर भी ये वन वन हटा देते हैं, तो क्या आएगा 3 टाइम 3 रेस टू के माइनस वन, सेम टू सेम, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3 रेस टू 3 के माइनस वन। ओके, और थर्ड में भी वही आएगा 3 टाइम्स 3 रेस टू के माइनस वन। ओके, सब में वही आएगा क्योंकि सारे एलिमेंट एक ही है, एंड ए मैट्रिक्स जो हमारी पहली मैट्रिक्स है वो भी, उसके सारे एलिमेंट एक है, यानी कि सारे एलिमेंट सेम है, एंड मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट सेम है, तो सारे एलिमेंट अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे भी सारे एलिमेंट सेम ही आएंगे। के माइनस वन 3 रेस टू 3 के माइनस वन, 3 रेस टू 3 के माइनस वन। ओके, एंड हमें पता है कि आंसर 3/3 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 3/3 है, यहाँ पर भी 3/3, के माइनस वन 3 इंटू 3 रेस टू के माइनस वन, 3 इंटू 3 रेस टू के माइनस। अब यहां से आप देखो 3 इंटू 3 रेस टू के माइनस वन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, के माइनस वन, यानी कि 3 की पावर 1 है, तो आपको पता है कि बेस उन दोनों का 3 है एंड पावर है, तो पावर का हमें एडिशन करना पड़ेगा, हमें पता है, यानी कि 3 रेस टू के माइनस वन एंड यहाँ पे प्लस वन है, तो माइनस वन प्लस वन कट हो जाएगा, यानी कि 3 रेस टू के
ओनली हमारे पास बचेगा। ओके, तो इस सब का आंसर क्या आ जाएगा 3k, यानी कि यहाँ से p ऑफ k प्लस 1 विच इज इक्वल टू a रेस टू k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3k। आप इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आने वाला है, मैंने एक में दिखा दिया है, सब में यही होगा। ओके, तो 3k वाला आ गया, यानी कि हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है, यानी कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखते हैं तो इसमें जो डायरेक्टली k प्लस 1 लिखते हैं वो आंसर आ जाता है, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 यहाँ पे ट्रू होता है, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ओके, तो देयरफॉर बाय PMI the statement a raised to n this matrix वाला it holds for every n belongs to n के लिए, क्योंकि हमें जो ये n लेना है वो नेचुरल नंबर में से ही लेना है, मैंने आपको आगे बताया नहीं था लेकिन अभी बता दी, जानने की कोई जरूरत ही नहीं, हमें पता है कि पावर ज्यादातर पॉजिटिव ही लेते हैं मैट्रिक्स में, स्पेशली मैट्रिक्स की बात। ओके, तो PMI से ये प्रूफ हो गया। आपको यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि a रेस टू k प्लस 1 मैंने लिखा, डायरेक्टली ये लाया, तो मैं डायरेक्टली ये नहीं लाया, एक a रेस टू k प्लस 1 के दो पार्ट किए, a रेस टू k इंटू a, उसका सिंप्लीफाई करके मैं आंसर लाया। ओके, और डायरेक्टली हमारा आंसर भी यही आता है, डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे रखेंगे a रेस टू k प्लस 1 तो यही मैट्रिक्स आएगी जो यहाँ पर है, यानी कि हमने इसको प्रूव करके यहाँ तक लाए, यानी कि ये रिजल्ट ट्रू है। ओके, तो ऐसा हम लिख सकते हैं a रेस टू k प्लस 1, इसका मीनिंग ये होता है। ये सब में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है p ऑफ k प्लस 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 भी PMI से ही है, वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें A मैट्रिक्स दी है 2/2 की मैट्रिक्स है, आगे हमने 3/3 की ली थी, 3 - 4 1 - 1। प्रूव दैट a raised to n which is equal to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2, n is any पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n बिलोंग्स टू n, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो n बिलोंग्स टू n ही बोल सकते हैं या z प्लस बोलते हैं, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर यानी कि z प्लस, तो z प्लस वही होता है, n बिलोंग्स टू n ही होता है। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बाय PMI से प्रूव करना है तो आपको पहला स्टेटमेंट लिखना है, वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट बाय PMI। फिर दूसरे टॉपिक पे आ जाना है, फॉर, या यहाँ पे ऐसा इक्वेशन लिख लेना, P ऑफ n जेम करके यहाँ पे कॉलम a रेस टू n और ये हमारी मैट्रिक्स, यानी कि 1 + 2n - 4n and 1 - 2। ओके, फिर हम n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो 4n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 यानी कि p ऑफ 1 n की जगह 1 रखना है, n की जगह 1, इस इक्वेशन में n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 + 2 × 1 यानी कि 3 हो जाएगा, -4 × 1 -4, n की जगह 1, 1 - 2n n की जगह 1 तो -1, तो यहाँ पे देख सकते हो P ऑफ 1 a रेस टू 1 विच इज इक्वल टू a आ जाता है, यानी कि ये क्या है, a ही है, a रेस टू 1 यानी कि a, तो ये तो हमें यहाँ पे मिल गया, देखो दोनों इक्वल। ओके, तो यहाँ से बोल सकते हैं therefore P ऑफ 1 is true for this statement। अब हम सपोज कर लेते हैं कि k के लिए ये ट्रू है। ओके, तो मैं इसे रफ करके ऊपर ही लिखता हूं, तो लिखना लेट फॉर n इज इक्वल टू k
द रिजल्ट इज ट्रू। द रिजल्ट इज ट्रू, यानी कि n इज इक्वल टू के रखेंगे तो ये रिजल्ट ट्रू होगा, यानी कि a रेस टू के रखेंगे इस इक्वेशन में, या p ऑफ k विच इज इक्वल टू a रेस टू के इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, लिख सकते हो 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, यानी कि n की जगह k रखना है। अब हमें लास्ट पे आ जाना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होता है। तो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 यहां से लिखते हैं p ऑफ k प्लस 1 विच इज इक्वल टू a रेस टू k प्लस 1। a रेस टू k प्लस 1 का मीनिंग क्या होता है, देखो a रेस टू k प्लस 1 का मीनिंग a रेस टू k इंटू a लिख सकता हूं मैं, क्योंकि हमारे पास आगे a रेस टू k हमने प्रूव कर दिया है। ओके, और उससे आगे हमने ए भी प्रूव किया था, देखो ए पी ऑफ 1 यानी कि a रेस टू 1, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव किया हुआ है, हमारे पास दोनों की वैल्यू है, इसलिए हम a रेस टू k प्लस 1 इज इक्वल टू a रेस टू k इंटू ए। फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप हमारा टारगेट क्या है। n की जगह k प्लस 1 यहाँ से रखेंगे, देखो यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1, वो हमारा टारगेट है। ओके, ये लाना ही है, लेकिन हमें ये सिंप्लीफाई करके लाए। ओके, तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर हमें लाना है, क्योंकि हमें पता है कि ये रिजल्ट सारे n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू होता है। तो PMI में हमें किसके लिए प्रूव करना है, अभी k प्लस 1 के लिए। अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, k प्लस 1 के लिए ट्रू होता है तो n की जगह k प्लस 1 रखते हैं तो इससे इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि यहाँ पर भी k प्लस 1 रख सकते हैं, सब पे k प्लस 1 रख सकते हैं। तो ऐसा ही हमें ये प्रूव करके लाए। तो a रेस टू के हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं, तो हमारे पास है 1 प्लस 2k माइनस 4k, यहाँ पे k 1 माइनस 2। ए मैट्रिक्स भी हमारे पास है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ओके फाइन, अब हमें पता है कि क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, देन आफ्टर फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहाँ पे 3 है 1 प्लस 2k है। ओके, इनका मल्टीप्लाई होगा 3 1 प्लस 2k, बीच में प्लस, वो रूल्स का है। यहाँ पे माइनस 4k इंटू 1 यानी कि माइनस 4k, तो यहाँ पे मैं माइनस 4k कर लेता हूँ। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 प्लस 2k के साथ माइनस 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसे बॉक्स में ब्रैकेट में लिख लेना। फिर बीच में प्लस, माइनस 4k के साथ माइनस 1 यानी प्लस 4k। ओके, फिर यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया क्योंकि फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम आ गई है। अब सेकंड रो पे आ जाना है, सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम फिर बाद में सेकंड कॉलम, यानी कि देखो 3 के साथ k यानी कि 3k बीच में प्लस रूल्स का, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस 4 के साथ k यानी कि माइनस 4k बीच में प्लस, माइनस 1 के साथ 1 माइनस 2k, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2k। मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट लिखना क्योंकि अभी हमें मल्टीप्लाई करना अंदर बाकी। ओके, तो मैं यहां से ये रफ कर लेता हूं, इसे भी हटा देते हैं। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहां से 3 प्लस 6k माइनस 4k क्या आएगा, 3 प्लस 6k माइनस 4k, तो 2k बच जाएगा। ओके, या मैं कहीं गलती कर रहा हूं, चलो देखते हैं। 3 प्लस 6k माइनस 4k यानी कि 3 प्लस 2k,
चलो देखते हैं आगे क्या होता है। यहां से क्या आएगा, -4 -8k +4k। देखो -4 यहां से इसमें मल्टीप्लाई होगा, -8k एंड +4k, यानी कि -4 + 4k, -4 + 4k। देखो यहाँ से 8k में से 4k सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3k + 1 - 2k, यानी कि k + 1, 2k है तो k + 1। यहाँ पर आ जाइए तो -4k माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -1 + 2k, तो -2k -1। ओके, इसे मैं रख कर, ओके सही जा रहा है आई थिंक, देखते हैं बात। लेकिन उससे पहले हमारा टारगेट क्या है वो भी लिख लेना चाहिए। ये k + 1 है, यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, n की जगह k + 1 लाना है। तो देखो यहाँ पे मैं टारगेट लिख लेता हूँ, सो हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो n की जगह पे k + 1 रख लो इस इक्वेशन में, तो 1 + 2 k + 1 -4 k + 1, यहाँ पे k + 1 1 - 2 k + 1। ओके, n की जगह k + 1 रखना है क्योंकि हमें लाना है a⁴k + 1, यानी कि p of k + 1। ओके, तो यहाँ पे चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है, इसका मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। 3 + 2k है, तो 3 को मैं 2 या 1 प्लस लिख सकता हूँ, 1 + 2 + 2k लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे 1 + 2 यानी कि 3। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा, यानी कि 1 + 2 कॉमन निकालूंगा तो दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, तो k + 1 यहाँ पे रहेगा, k + 1 यानी कि 1 + 2 k + 1। देखो ये हमारा पहला टारगेट आ गया, 1 + 2 k + 1। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे -4 k + 1, तो इन दोनों में से -4 को कॉमन निकाल दो, तो -4। ओके, यहाँ पे कई मिस्टेक हुई है, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक यहाँ पे माइनस आएगा, -4k -4। ओके, आप आगे, हम यहाँ पे मैंने रफ कर लिया है, लेकिन आप देख लेना यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, प्लस नहीं आएगा, आप देख लेना। अभी मैंने रफ कर लिया, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, तो -4 में बाहर निकालूंगा तो k + 1 हो जाएगा, यानी कि ये टारगेट सेकंड भी पूरा होगा। ये तो एज इट इज ही है, k + 1 k + 1। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर देखो इसका मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या आता है, 1 - 2k + 1 है, इसका सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी कि 1 - 2k लिखता हूँ एंड +2 लिखता हूँ। तो आप देखो, सॉरी +2 नहीं, -2 हो जाएगा, क्योंकि -2 अंदर जा रहा है, -2k -2। तो यहाँ पर देखो 1 - 2 यानी कि -1 - 2k, यानी कि -2k -1। ओके, तो ये आंसर कौन सा आता है, यही है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इसकी जगह ये लिख लिया है, तो हम भी इसे सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 1 - 2k + 1। ओके, क्योंकि 1 - 2k + 1 का आंसर क्या आता है, यही आता है सिंप्लीफाई करके। फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 यहाँ पे 2 अंदर जाएगा, यानी कि -2 अंदर जाएगा, -2k -2, तो -2 + 1 यानी कि -1 - 2k, तो ये यही आ गया। ओके, तो ये सिंपली खाली लिखा है उन्होंने। तो अगर कहीं पर भी पीएमआई से प्रूव करना है तो पी ऑफ k + 1 हमें क्या लाना है वो पहले से लिख लेना, कहीं पर रफ में या कहीं पर भी। ओके, तो हमें प्रूव करने में आसानी रहेगी। ओके, तो हमने यहाँ पे भी प्रूव कर लिया, देयरफॉर p of k + 1 इज 3। तो आपको पता है लास्ट में लिखना क्या है, कि बाय पीएमआई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर
ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऊपर हमें ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए बोला है, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने आगे कर लिया था एक्सरसाइज 3.3 में, आई थिंक 11 नंबर का ऑप्शन या ऐसा कुछ था। आपको मैंने बोला था तब कि ये एक्सरसाइज में 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे 4 को स्किप करता हूँ, 5th पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, show that the matrix B dash AB is a symmetric or skew symmetric according to A is a symmetric and और skew symmetric। यहाँ पे इन शॉर्ट बोलना क्या चाहता है, B dash AB, जो B dash AB हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे दी है, ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। यानी कि ए अगर सिमेट्रिक होगा, ए अगर सिमेट्रिक है तो जो हमारी मैट्रिक्स ये पूरी ये सिमेट्रिक होगी। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है एक्स ए बी डैश ए बी वाली, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे पहले क्या प्रूव करना है कि ए अगर सिमेट्रिक है तो हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जो मैट्रिक्स हमें दी है बी डैश ए बी विच इज इक्वल टू, कोई नाम ले लेते हैं, वाई लेते हैं, वाई नहीं यहाँ पे अच्छा लगता, एक्स ही ले लेते हैं। ओके, एक्स ही अच्छा लगेगा यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू बी डैश ए बी, उसका नाम हमने दे दिया है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक, यानी कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तब ये वाला सिमेट्रिक होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि फॉर ए इज सिमेट्रिक, हम ए सिमेट्रिक ले लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें ये प्रूव करना होगा जो ये मैट्रिक्स हमारी एक्स है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। ओके, ए इज सिमेट्रिक यानी कि सिमेट्रिक होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, ए डैश व्हिच इज इक्वल टू ए, यही होता है मीनिंग। अब हमारा टारगेट क्या है, एक्स जो मैट्रिक्स है उसे हमें सिमेट्रिक दिखानी है। तो आप एक्स को यहाँ पे ले लीजिए बी डैश ए बी, और हमें पता है कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें डैश वाला डैश ही लेते हैं सब पे, जो भी मैट्रिक्स होती है एक्स डैश, यानी कि बी डैश ए बी होल डैश। अब डैश का फंडा क्या है कि अगर ए बी है उसका डैश है तो डैश को अगर अंदर ले जाएंगे तो बी डैश ए डैश हो जाता है। ओके, इनका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। ऐसा ही हमें डैश एंड इनवर्स में भी देखा था, अगर इनवर्स होता है तब भी ऐसा होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, ये दोनों सेम है, अब याद रखने में आसानी हो सकती है, ऐसे याद रखेंगे। तो यानी कि उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। देखो बी डैश है, अगर मैं डैश को अंदर लाऊंगा, डैश को अंदर, तो ये बी वाला फर्स्ट पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला फर्स्ट, यानी कि डैश इसको मिलेगा ना, डैश लेके फर्स्ट पे चला जाता है, डायरेक्टली नहीं चला जाता। ए डैश तो बीच में ही रहेगा एंड बी डैश का डैश लास्ट में आ जाएगा। ओके, वही मैंने फंडा लगाया, अगर ए बी का डैश है तो क्या होता है, यहाँ पे रीजन के तौर पे लिख सकते हैं ए बी डैश विच इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी कि पूरी जो उनका प्लेस है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने देखो यहाँ पे फर्स्ट था, इनको यहाँ पे बीच वाला तो वही रहेगा। ये पोजीशन हम यहाँ से देखो, ये बी ऐसा है तो मैंने ऐसा उल्टा कर लिया ऐसा, तो बी आगे आ जाएगा, बी डैश पीछे चला जाएगा, लेकिन ए तो वही के वही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं मिलेगा दूसरी जगह। ओके फाइन, अब हमारे पास क्या है, देखो बी डैश का डैश है, तो हमने आगे प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि बी डैश का डैश क्या होता है, बी होता है। लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं बी डैश का डैश विच इज इक्वल टू बी, अगर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ओके, अब हमने ले लिया फॉर ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक लिया हुआ है। देखो इस सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, ए डैश विच इज इक्वल टू ए, तो बी डैश यहाँ पे ए डैश की जगह ए लिख सकता हूं मैं। ओके, यहाँ पे देखो सिमेट्रिक है इसलिए लिखा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स डैश है, लेकिन राइट हैंड साइड क्या आता है, बी डैश ए बी, क्या है बी डैश ए बी, एक्स है, यानी कि एक्स आ जाता है, एक्स डैश विच इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हमें पता है कि एक्स इज सिमेट्रिक, क्योंकि कभी किसी का डैश करके वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाता है।
तो एक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वही हमें प्रूव करना था। अगर ए सिमेट्रिक है तो जो मैट्रिक्स आती है यानी कि जो एक्स है वो सिमेट्रिक है, वो हमें प्रूव करना है। एंड सेकंड फंडा क्या है कि एक्स अगर ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो एक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो एक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा कि x इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि लास्ट में यहाँ पे लिख सकता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक के लिए x डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक है तो a डैश विच इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अब मैं x वाली जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे ले लेता हूँ b डैश से भी। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो डैश लगाना ही पड़ेगा, तब हमें कुछ मालूम पड़ेगा डैश। अब डैश अंदर जाएगा तो सबको डैश मिलेगा, तो यहाँ से देखो ऐसा है तो ये वाला हो जाएगा, यानी कि बी डैश ए डैश एंड बी डैश का बी डैश तो है ऑलरेडी, फिर उसको एक और डैश मिलता है ऊपर वाला। ओके, तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बी डैश ए डैश बी डैश का डैश यानी कि बी। ओके, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, ए बी का डैश के लिए हमने बी डैश ए डैश कर लिया। ओके, अब बी डैश ए डैश, अब ए डैश की वैल्यू हमारे पास है माइनस ए, तो वो लिख लेता हूं, तो बी डैश ए माइनस यहाँ पे है तो माइनस में आगे लिख लेता हूं, तो बी डैश ए बी माइनस आगे लिख लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स डैश है और बी डैश ए बी क्या है, यहाँ पे बी डैश ए बी, ये तो हमारी एक्स मैट्रिक्स है, आगे माइनस है एक्स मैट्रिक्स, तो जो प्रूफ करना था वो आ गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हमने जो यहाँ पे बोला है वही प्रूफ किया। तो पहले हमें क्या करना है उसमें कि ए को सिमेट्रिक लेना है, एक्स को सिमेट्रिक दिखाना है, फिर उसके बाद ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेना है एंड एक्स को भी फिर से स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। ओके, नंबर 6 है, उसमें हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड, एक्स एंड वाई एंड जेड की कीमत वैल्यू फाइंड करनी है एंड हमें सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इनटू ए विच इज इक्वल टू आई। हमने ऐसे सम बहुत आगे किए भी हैं, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ए डैश इनटू ए विच इज इक्वल टू आई हमारा इक्वेशन है। ओके, ए डैश इज इक्वल ए इंटू विच इज इक्वल टू आई हमारा इक्वेशन है, उसमें से एक्स की कीमत एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ए डैश इंटू ए, ये दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, एंड जो भी आंसर आएगा यहाँ से एक मैट्रिक्स बन जाएगी, दोनों में से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी। और यहाँ पे हमें ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये दोनों, इसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो वही फंडा यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो 0x(x) और यहाँ पे 0x(x) ही है, तो देखो 0x के साथ x स्क्वायर फिर x स्क्वायर, तो यहाँ से 2x² हो जाएगा। चलो लिखते हैं बस सब 0x², 0 नहीं लिखता हूं। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 के साथ 0, xy माइनस xy, ये तो 0 हो जाए। फिर फर्स्ट के साथ थर्ड वाला, तो फर्स्ट के लिए याद है 0, यहाँ पे xz माइनस है और लास्ट वाला प्लस xz। ओके, फिर यहाँ पर देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो xy माइनस xy हो जाएगा, xy लेकिन बाद माइनस xy। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2y के साथ 2y यानी कि 4y², y के साथ y² और यहाँ पे माइनस y के साथ माइनस y, तो प्लस y²। ओके, यही आता है, देखते हैं 4y², y के साथ y², यहाँ पे माइनस y है, यहाँ पे प्लस y, माइनस प्लस y²। ओके फाइन, सेकंड रो के साथ अब थर्ड कॉलम की बारी है, तो 2yz फिर माइनस yz होगा, उसके बाद
देखो यहाँ वाई माइनस जेड एंड माइनस वाई जेड, वो भी माइनस वाई जेड होगा। ओके, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो जीरो के साथ जीरो, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2yz, लेकिन माइनस होता है यहाँ, माइनस 2yz, माइनस या प्लस ही होता है, प्लस ही होता है। z के साथ यहाँ पे 2yz, लेकिन ये माइनस yz, और यहाँ पे फिर से माइनस yz। ओके, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो z के साथ z यानी कि z स्क्वायर, माइनस z माइनस z यानी कि प्लस z स्क्वायर, एंड यहाँ पे z प्लस z यानी कि ऑल्सो प्लस z स्क्वायर। ओके, इन तीनों का हम इस मैट्रिक्स का सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये तो कट हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, देखो ये कट कट, यहाँ पे भी कट, यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 6y स्क्वायर, यहाँ पे 2yz एंड माइनस 2yz होता है, देखो प्लस 2yz एंड माइनस 2yz, वो भी जीरो। ओके, यहाँ पे xz कट हो जाएगा, वो भी जीरो। यहाँ पे 2yz माइनस yz यानी कि माइनस 2yz, यहाँ पे प्लस 2yz माइनस 2yz, ऑल्सो जीरो। यहाँ पे देखो 3z स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे लिखना भूल गए ये वाली ऊपर वाली मैट्रिक्स। ओके, तो 1 0 0 0 1 0 0 0। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपैरिजन में लिखते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर के साथ 1 आता है, 2x स्क्वायर के साथ 1 आता है। ये जीरो को तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो वाई एक्स एंड जहाँ पे जेड होता है वही लिखना है। 6y स्क्वायर की वैल्यू क्या कहाँ आती है, इसके साथ ये कंपेयर होता है, यानी कि 1, एंड 3z स्क्वायर ऑल्सो 1 विच इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1 हाफ, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1/6, क्योंकि 6 पहले नीचे जाएगा और अंडर रूट आएगा, एंड z की वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस और माइनस अंडर रूट 1/3। ओके, एक्स वाई जेड की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल, ये सिंपल ही था, लेकिन थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में टफ था। ओके, 7 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो हमें इक्वेशन में 3 मैट्रिक्स दी हुई है, तो तीनों मैट्रिक्स लिख लेता हूं, 1 2 1, फिर बड़ी वाली मैट्रिक्स यानी कि 1 2 0 2 0 1 1 0 2, एंड ये मैट्रिक्स हमारी है 0 2 x विच इज इक्वल टू 0 है। 0 का मीनिंग क्या होता है, 0/0 मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे 0/0 मैट्रिक्स लेंगे कौन सी, वो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके आंसर क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/3 है, 3/3 है एंड 3/1 है। ओके, 3 मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसके साथ ये थर्ड वाला, या आप पहले इनका भी कर सकते हैं उसके साथ ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ओके, और आंसर 3/1 आएगा, तो यहाँ पे 1/3 है, आंसर 3/1 आएगा, तो वो भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम पहले ये वाला करते हैं एंड बाद में ये करें। तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो 0/0 लिखेंगे वो कौन से लिखेंगे, हम यहाँ से तय कर सकते हैं। देखो 1/3 है, यहाँ पे 3/3 है, तो आंसर हमें यहाँ से मिलेगा 1/3।
ओके, यहाँ पे मैट्रिक्स 1/3 जो भी मिलेगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, उसकी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, 3/1 के साथ। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन भी होगा और हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/1। ओके, यानी कि 0 ही मिलेगी, ऐसे मैट्रिक्स में लिख सकते हैं 0। ओके, 1/1 मैट्रिक्स यही होगी, तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट 0 0 लिख के चलेंगे तब भी चलेगा। तो चलो हम यहाँ से फर्स्ट टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 + 4 + 1 यानी कि 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 2 0 0, ये तो 2 ही बचेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 2 + 2 यानी कि 4। कई बार मिस्टेक नहीं होती, देखना आप, 1 2 1 यानी कि 4। ये मैट्रिक्स हमें पता था कि कौन सी मिलेगी, 1/3 ही मिलेगी, और हमें यहाँ पे मैट्रिक्स है 0 2x विच इज इक्वल टू 3/1, एंड यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि 3/3 है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आंसर क्या आएगा, 1/1 आएगा। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, तो 6 के साथ 0 0, 2 के साथ 2 4, 4 के साथ x 4x विच इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है दोनों मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे इक्वल है, तो हमें दोनों मैट्रिक्स से एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि 4x + 4 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं यहाँ से 4 इस तरफ ले जाता हूँ, तो x इज इक्वल टू -4। ओके, एंड सॉरी 4x इज इक्वल टू -4, और 4 यहाँ से नीचे, तो x इज इक्वल टू -1। तो हमें जो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड दैट, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1। ओके, 9 10, चलो 8 नंबर का देख लेते हैं, तो सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो हमने आगे किया हुआ है, मैं आपको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से हिंट दे देता हूँ। ओके, तो ए हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे है, और हमें शो दैट a² - 5a + 7i विच इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें ये शो करना है, शो दैट। तो हमें पता है कि शो करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये इक्वेशन लेते हैं और इसका आंसर क्या फाइंड करते हैं, लास्ट में सिंप्लीफाई करके 0 मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे ए जो 0 मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 ही होगी, क्योंकि ए 2/2 है। ओके, ये हमें आंसर लाना है यहाँ पे। तो पहले हमें पता है यहाँ पे क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स तो हमें दी हुई है, तो ये स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ए इंटू ए, तो स्क्वायर हमें मिलेगा 8 5 -5 3। ओके, अब -5a फाइंड करना है, तो -5a, तो -5 के साथ जो a मैट्रिक्स है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे -5 क्या है, स्केलर है, तो स्केलर को तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। ओके, एंड -7i, i का मीनिंग होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो -7, या हम आगे जो करते थे माइनस से पहले मल्टीप्लाई नहीं करते थे, प्लस से ही करते थे। ओके, तो प्लस से ही करना, तो जो ए मैट्रिक्स है उसके साथ सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देना, यानी कि 7 3। ओके, तो इन तीनों जो हमें वैल्यू मिलते हैं यहाँ पे 4 नाम देते हैं, 3 एंड 2, उसे हम किस इक्वेशन में डाल देंगे, ऐड कर देंगे फर्स्ट वन। तो इस इक्वेशन में हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, -5 या 5a की वैल्यू सेकंड वाले से, एंड 7i की वैल्यू थर्ड वाले से अंदर ऐड कर देंगे, एंड हमें आंसर क्या लाना है, ये 0/0 वाला। नहीं आता तब भी हम ला सकते हैं, लाना तो यही है। ओके, तो ये हमने आगे बहुत किए, इसलिए मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। एंड 9 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 है वो अभी हमने 7 नंबर में देखा, उसके साथ ये दोनों इक्वल ही है, लेकिन ये थोड़ा 9 नंबर वाला है थोड़ा हार्ड। तो मैं आपको
दोनों मैट्रिक्स इक्वल आती है वहां तक ले जाता हूं, उसके बाद आप कर सकते हैं। x4 1, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी x है, लास्ट वाले में भी x है, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स कौन कौन से है, 1/3, 3/3 एंड 3/1। ओके, तो हमने आगे किया तो वही करेंगे, पहले ये लेंगे तो 1/3 आंसर आएगा, और लास्ट में जो आंसर आएगा 0/0 यानी कि 1/1 ही आएगा यहाँ पर भी। तो पहले ये दोनों मैट्रिक्स ले लेते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 1/3 आंसर आएगा। ओके, तो 1/3 आंसर आएगा। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, यानी कि x के साथ 1x, -5 के साथ 0 0, 2 के साथ -1 के साथ 2 यानी कि -2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x के साथ 0 0, -5 के साथ 2 यानी कि -10, फिर -5 के साथ 0 वो भी 0, सॉरी -1 के साथ 0। ओके, फिर x के साथ 2 यानी कि 2x, ये थोड़ा मैट्रिक्स छोटा कर लेते 2x, फिर -5 के साथ 1 -y, -1 के साथ -3 यानी कि -3, तो 2x -8 लिख लेता हूं, 2x -8। फिर हमारी मैट्रिक्स ये आती है x4 1 एंड इक्वल टू के उस साइड 0/0 की मैट्रिक्स हमें, सॉरी 0 मैट्रिक्स है 1/1। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, एक रो एंड एक ही कॉलम है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1/3 एंड 3/1, तो आंसर 1/1 ही आएगा, यानी कि x -1 के साथ x, तो x इंटू x -2, सॉरी 1 नहीं, x -2 इंटू x, फिर -10 के साथ 4 यानी कि 40 लिख लेता हूँ यहाँ से। फिर 2x -8 के साथ बीच में प्लस रख के 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 ही आएगा, 2x -8 8 क्या आएगा, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है एंड 1/1 एंड 1/1 ही है, तो दोनों एलिमेंट को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं जो बाहर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर वो सिंप्लीफाई करके ही लिखता हूँ, x² - 2x हो जाएगा, -40 प्लस 2x -8 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -8 है विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 2x कट, x², यहाँ पे -40 -8 यानी कि -48 विच इज इक्वल टू 0। अब इसे इक्वल टू के इस साइड ले जाता हूँ, x² विच इज इक्वल टू 48। अब आपको पता है 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 × 3। 60 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे x² है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 16 का स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा 4। तो यहाँ से लास्ट आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस लिख सकते हैं, लिखना हो तो 4x√3। ओके, 4√3, क्योंकि यहाँ से 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 3 का √3। ओके, दिखा देता है ना, फाइन। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड